बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, होपफुली आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है टेस्ट योरसेल्फ 4.1। ये एक्सरसाइज करेंगे एंड लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। ये आपके पेज नंबर 63 पे डू यू नो पिंक बॉक्स बना हुआ है। पेज नंबर 63 पे ये वाला टॉपिक हम स्टडी करें। सो लेट्स स्टार्ट इट। लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम, इट इज़ अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ लेविस। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जो कि लेविस ने डिस्क्राइब किया था। इसमें करते क्या है, ये डायग्राम जो है इट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल। इसका मतलब ये है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल मीन्स सबसे आउटर मोस्ट बाहर वाला जो शेल होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करती हैं, ये लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। और रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं, डॉट्स एंड क्रॉसेस आर यूज टू रिप्रेजेंट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। या तो डॉट या फिर क्रॉस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दो एटम्स को एट अ टाइम रिप्रेजेंट करें उनके इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे के क्रॉस से। यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड शेल जो कि इसका लास्ट शेल और वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए हमने एक डॉट लगाया है। क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है इसका। फर्स्ट और सेकंड शेल इसके कंप्लीट होते हैं। जो लास्ट शेल है इसका थर्ड शेल, वैलेंस शेल इसे हम कहते हैं, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किए, 7 क्रॉसेस यहाँ पे डाल दिए हैं। जितने पेयर्स बनते हैं वो हमने पेयर्स बना दिए, 3 पेयर्स पॉसिबल पेयर्स जो हैं वो बना दिए हमने, और जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होता है, वो हमने एक क्रॉस लगा दिया। तो ये क्या है, ये हमने लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम्स ड्रॉ की हैं फॉर सोडियम एंड क्लोरीन। Now open your textbooks, page number 61. Test yourself 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन है, Why does sodium form a chemical bond with chlorine? सोडियम क्लोरीन के साथ केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? इसके लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सोडियम फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन, और इसी पेज के टॉप पे आप जाएंगे तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है। सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से स्टार्ट लेंगे यहाँ तक, मार्क कर ली इसको। यहाँ तक लिखने के बाद आपने एक लाइन लिखनी है, सो दे कंबाइन एंड फॉर्म स्टेबल बॉन्ड। ये लिखने के बाद आपने नीचे इक्वेशन की हेडिंग डालनी है, और इक्वेशन या एग्जाम्पल की हेडिंग डाल के आपने ये इक्वेशन लिखनी है, Na++ Cl- और एरो डाल के आपने NaCl, ये आपने रिएक्शन लिखना है। जैसे कि ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये इसी तरह से ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये सेम यही इक्वेशन है, तो आपने ये इक्वेशन लिखनी है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज सोडियम लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड अटेन्स +1 चार्ज? सोडियम क्यों एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और +1 चार्ज ये डेवलप करता है? तो इसका आंसर पहले अपने हेडिंग डालनी है, अटेनिंग +1 चार्ज। सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1 एल्कली मेटल। सोडियम जो है वो ग्रुप 1 एल्कली मेटल से बिलोंग करता है, और ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। मीन्स इट हैज़ एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना सकता है। टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस अटेन। तो ये आपने एज इट इज़ अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल? इस क्वेश्चन के लिए का जो आंसर है वो आपके पेज नंबर 59 पे ये जो 3 पॉइंट्स हैं, नंबर 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट्स आपने उसके आंसर में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में हेडिंग आपने डालनी है 3 ways टू गेन स्टेबिलिटी। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग? कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल बॉन्ड में? इसका आंसर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हेडिंग इसकी आएगी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड, और इसका आपने एक ही लाइन में आंसर लिखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। ये लाइन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, आंसर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, और हेडिंग इसकी होगी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रिफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स? कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स क्यों प्रिफर करते हैं कि वो ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करें और बॉन्ड बनाते हैं? इसका आंसर है आपके पेज नंबर 60 पे जो आपको मैंने
ये क्वेश्चन मार्क करवाया था या जो हेडिंग मार्क करवाई थी फर्स्ट वाली, विच एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड, यहाँ से यहाँ तक यही इसका आंसर है। इसमें आपने सिर्फ क्या करना है कि फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, आपने ये ग्रुप 2 नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो आपका ग्रुप 1 का पूछा गया, तो यहाँ पे आपने सिर्फ ग्रुप 1 लिखना है, ये नहीं लिखना ग्रुप 2। और नेक्स्ट ग्रुप 17 पूछा है तो आपने यहाँ पे ग्रुप 17 लिखना है, 15 नहीं लिखना आंसर में। सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें उसमें आपने ग्रुप 2 और ग्रुप 15 नहीं लिखना, बाकी एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक आपने आंसर में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है? इसका आंसर आपने हेडिंग डालनी है फर्स्ट, क्लोरीन एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन, और रीज़न इसकी ये लिखी है कि क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17, ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट हैज़ द एबिलिटी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एबिलिटी होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, टू अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ताकि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सके, एंड बिकम स्टेबल, और स्टेबल हो जाए बाय अटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस, ताकि नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको अटेन करके खुद को स्टेबल हो कर ले। ये आपको मैंने एक्सप्लेन करके दिया था, आयनिक बॉन्ड वाला जो टॉपिक है वो हमने उसमें ये स्टडी किया था कि क्लोरीन किस तरह से खुद को स्टेबलाइज करता है। आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है लर्न डू यू नो, जो पिंक बॉक्स में इंफॉर्मेशन है वो आपने लर्न करनी है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 63। राइट एंड लर्न टेस्ट योर सेल्फ 4.1 ऑन योर नीट बुक्स, इसको आपने लिखना भी है एक्सरसाइज को, और आपने इसको अच्छे से याद भी करनी है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।